हेलो दोस्तों, आज की मूवी की कहानी में एक चोर का ग्रुप अमेरिका के सबसे सिक्योर बैंक से करीब $30 मिलियन चुराने का प्लान करता है। लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में आपको ऐसा ट्विस्ट मिलने वाला है जिसका असर आपके दिमाग में काफी देर तक रहने वाली है। आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2018 में आई एक बेहतरीन बैंक हेस्ट मूवी डेन ऑफ थीव्स की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में एक हथियार ले जाने वाले वैन को लॉस एंजलिस के रास्ते में भागते हुए देखते हैं और ये लॉस एंजलिस शहर बैंक रॉबरी का सेंटर बोला जाता है क्योंकि यहाँ हर दिन कम से कम 9 बैंक में चोरी होता है। रास्ते में वैन को एक रेस्टोरेंट के सामने रोक के 2 सिक्योरिटी वैन से उतार के रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आता है तब वो देखता है कि वहाँ 2 आदमी मास्क लगाए हुए हथियार के साथ ट्रक पर अटक कर चुका है। अब दोनों उनको ट्रक छोड़ के जाने के लिए कहता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर खुद को अंदर लॉक करके पुलिस को कॉल करता है। जब ड्राइवर बाहर नहीं आता है तो ये लोग मशीन से ट्रक का फ्रंट वाला शीशा तोड़ देता है और ड्राइवर को खींच के नीचे लेके आता है। इधर एक सिक्योरिटी खुद को बचाने के लिए अपना पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन तब तक एक बंदा उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुन के वहाँ पे पुलिस वाला आ जाती है और पुलिस वालों के साथ इन लोगों का मुठभेड़ शुरू होता है। गोलीबारी में पुलिस का 4 आदमी और चोर गैंग का एक बंदा मर जाता है। गोलीबारी के वक्त पुलिस वाले बैकअप के लिए और भी फोर्स मांगता है। तब चोर का टीम उनके और एक पार्टनर मैक को कॉल करता है। मैक वहाँ का सीसीटीवी हैक करके उसके साथियों को पुलिस का लोकेशन बता देता है। इसीलिए पुलिस आने से पहले चोर का टीम वैन लेके अपने अड्डे पे चला जाता है और यहाँ हम चोर के गैंग के बाकी आदमी को देखते हैं, जिनमें से उनका लीडर का नाम है मैरीमैन और बाकी सब में से बॉस्को, एमसन और डॉनी। और ये चारों पहले नेवी में रह चुका है और नेवी से निकालने के बाद ये लोग एक टीम बना के ऐसे चोरी करने लगा है। यहाँ मैरीमैन बॉस्को को बहुत डांटने लगता है क्योंकि उसने एक पुलिस वालों को मार दिया है, लेकिन बॉस्को उसे समझाने की कोशिश करता है कि हथियार पहले पुलिस वालों ने उठाया था। लेकिन मैरीमैन कहता है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और बॉस्को को जाके हादसे वाले स्पॉट पे नजर रखने के लिए बोलता है। दूसरा दिन बॉस्को वहां जाके देखता है कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का आदमी वहां आके छानबीन शुरू कर दिया है और इस एरिया का चीफ डिटेक्टिव है निक ब्रायन। छानबीन करने के बाद निक जब वहां से जा रहा था तब वहां एफबीआई के आदमी आते हैं। निक और एफबीआई के बीच बातचीत देख के समझ में आता है कि एफबीआई निक को पसंद नहीं करता है। इधर बॉस को वहां से सबका फोटो खींच के मैरीमैन को भेज देता है। मैरीमैन फोटो देख के निक के बारे में पता करता है। निक एक बहुत गुस्सेदार इंसान था और उसका काम करने का तरीका भी अलग था, इसीलिए मैरीमैन सबको निक से बच के रहने के लिए बोलता है। इधर हम निक को अपने ऑफिस में देखते हैं। निक अपने सब साथियों को बुलाता है और पिछले कुछ दिनों में होने वाले चोरी का फाइल इकट्ठा करने के लिए कहता है। लेकिन निक को जब पता चलता है कि चोर गैंग ने इतना गोलीबारी करने के बाद एक खाली ट्रक को चुराया है तब उसे विश्वास नहीं होता है। निक समझ जाता है कि ऐसा काम सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता है, जरूर इनके पीछे एक बड़ा टीम होगा। निक कहता है कि ये लोग कल जैसे पुलिस पर गोली चलाई है और काम करने के बाद जैसे सबूत मिटाया है, इससे लगता है कि ये लोग जरूर मिलिट्री में रह चुका होगा। निक ऐसा एक आदमी का रिकॉर्ड निकालने के लिए बोलता है जो पहले मिलिट्री में रह चुका है और मिलिट्री से निकालने के बाद वो जेल भी जा चुका है। तब पता चलता है कि मैरीमैन नेवी से निकालने के बाद जेल गया था। अगले दिन से निक मैरीमैन के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। निक का शक डॉनी पर भी जाता है क्योंकि उसे मैरीमैन के साथ काफी बार घूमते हुए देखा गया था। डॉनी एक बार में काम करता था। अब निक वहां बार में जाता है और डॉनी को वहां से उठा के लेके आता है। डॉनी होश में आने के बाद निक उसे मैरीमैन के बारे में पूछता है, लेकिन डॉनी कहता है कि वो कुछ नहीं जानता है। तब निक उस पे टॉर्चर शुरू करता है, जिससे एक वक्त जाके डॉनी बताने लगता है कि वो एक अच्छा ड्राइवर है, जिस कारण से मैरीमैन उसे नौकरी पर रखा है। लेकिन उसके प्लान के बारे में डॉनी को कुछ नहीं मालूम। इसके बाद निक डॉनी को छोड़ देता है। डॉनी के पास से निक मैरीमैन के टीम का और भी मेंबर के बारे में पता लगाता है। यहाँ निक को पता चलता है कि मैरीमैन के टीम के सभी मेंबर नेवी से निकालने के बाद गलत काम शुरू किया था, लेकिन अभी उसे अरेस्ट करने के लिए कोई खास सबूत नहीं है। इसीलिए निक उनका अगला चोरी का इंतजार करता है जब वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरीमैन उसके साथी के साथ फेडरल बैंक चुराने का प्लान कर रहा है। फेडरल बैंक को सभी बैंक का बैंक बोला जाता है, जहां चोरी करना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन मैरीमैन के टीम का भी अभी तक कोई मिशन फेल नहीं हुआ है। मैरीमैन कहता है कि बैंक के हर एक जगह सीसीटीवी से कवर किया गया है। वहां 53 बार चोरी करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। बैंक में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर चोर घुस भी गया तो 2 मिनट के अंदर उसका डिटेल्स देश के सभी एजेंसियों के पास पहुंच जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उससे बड़ी और एक प्रॉब्लम है, बैंक में हर एक नोट का सीरियल नंबर कंप्यूटर में नोट किया गया है। अगर कोई उसे चुरा भी लिया तो उसे खर्च नहीं कर पाएगा।
इसलिए मैरीमैन पुराना नोट चुराने का प्लान करता है। इस बैंक में हर दिन $30 मिलियन का नोट को खराब किया जाता है। उससे पहले सीरियल नंबर को मिटा दिया जाता है। मैरीमैन कहता है कि हमें वो नोट नष्ट करने से पहले चुराना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक की वाइफ एक आदमी को निक के पास डिवोर्स का पेपर लेके भेज दिया है। उसके वाइफ इसलिए डिवोर्स देना चाहती है क्योंकि निक हर दिन गुस्सा होकर घर वापस आता है, इसलिए वो अपने 2 बच्चे के साथ घर से निकल जाती है। अब निक गुस्सा होकर उसके वाइफ के पास जाता है और डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। निक लेकिन उसके बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कभी कभी उनसे मिलने के लिए स्कूल भी जाया करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनी एक डिलीवरी बॉय बन के कुछ सामान लेके अंदर घुसता है, जहां डॉनी खाना डिलीवर करने के बाद एक खाने के पैकेट को बाथरूम के वेंटिलेटर में छुपा देता है। डॉनी जब बैंक से बाहर आता है तब निक का टीम उसको फॉलो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरीमैन उसके बाकी सभी साथी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। निक वहां जाता है और डॉनी से ऐसे बात करता है जैसे कि उसे वो पहले से जानता है। निक वहां डॉनी को ऐसा कुछ बोलता है कि मैरीमैन के साथ उसका बहस हो जाता है। बाद में मैरीमैन डॉनी पर डाउट करने लगता है कि शायद डॉनी पुलिस के साथ मिला हुआ है। अब मैरीमैन डॉनी को गन पॉइंट में लेके पूछता है कि तुम कैसे निक को जानते हो। तब डॉनी कहता है कि निक सबको जानता है और वो मुझसे पूछताछ भी किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। तब मैरीमैन उसे कहता है कि तुम निक को बता देना कि हम फ्राइडे को चोरी करेंगे। प्लान के मुताबिक डॉनी निक को बताता है कि मैरीमैन फ्राइडे को चोरी करने वाला है और कहाँ चोरी करेगा अभी तक पता नहीं चला। अगले दिन निक एक बार में बैठा था, जहाँ एक लड़की आके निक के कान में बोलती है कि मैरीमैन फ्राइडे को पीको रिवर बैंक में चोरी करने वाला है। उसके बाद निक उस लड़की के साथ उसके घर में जाता है, जहां उसके साथ मैरीमैन का मुलाकात होता है। दरअसल मैरीमैन अपने गर्लफ्रेंड के जरिए निक को बैंक का लोकेशन बता देता है। अगले दिन निक अपने टीम के साथ बैंक के लिए निकल जाता है और बैंक के सामने इंतजार करता है। मैरीमैन अपने टीम के साथ बैंक में घुस के सबको बंदी बना लेता है और फिर मैनेजर का हाथ खोल के 911 में कॉल करने के लिए कहता है और कहने के लिए कहता है कि चोर का गैंग यहाँ सबको बंधक बना लिया है और $10 मिलियन लेके भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर मांग रहा है। अगर उन्हें ये नहीं मिला तो हर 1 घंटे में एक होस्टेस को मार देगा और साथ ही साथ कोई भी पुलिस वाला अंदर आया तो ये लोग सबको मार देगा। तभी बाहर से एक पुलिस वाला फोन करके नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है। इससे मैरीमैन गुस्सा हो जाता है और एक होस्टेस को मारने को कहता है। बैंक के अंदर गोली की आवाज सुन के सब डर जाता है। तब पुलिस वाला बैंक मैनेजर को फोन करके कहता है कि वो लोग सब शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगेगा। बैंक मैनेजर कहता है कि मैरीमैन मान गया है। अब मैरीमैन बैंक से निक को कॉल करता है। निक समझ जाता है कि उसको अपने गर्लफ्रेंड से नंबर मिला है, लेकिन निक खुश था क्योंकि वो मैरीमैन को रंगे हाथ पकड़ने वाला था। तभी बैंक में एक ब्लास्ट होता है। सब सोचता है कि बैंक का वॉल्ट को उड़ा दिया गया है, लेकिन मैरीमैन पहले से मैनेजर से वॉल्ट खोल लिया था। तभी निक का नजर रास्ते के ऊपर एक मैन होल पे पड़ता है और पता चलता है कि ये मैन होल वॉल्ट के नीचे से गया है, लेकिन मैन होल का एक जगह कंक्रीट के दीवार से रोक दिया गया है। निक समझ जाता है कि मैरीमैन दीवार को बम से उड़ा दिया है। तब निक सीधा बैंक में घुस जाता है और देखता है कि सब वहां से गायब है। दरअसल ये लोग टनल के जरिए पीको रिवेरा बैंक से सीधा फेडरल बैंक में जाने का प्लान बनाया था। पीको रिवेरा बैंक लूटने का प्लान इनका था ही नहीं। इधर मैरीमैन के एक साथी मैक फेडरल बैंक का सिस्टम को हैक कर लेता है और फोन करके कहता है कि हमारा आदमी पीको रिवेरा बैंक में पुराना नोट बदलने के लिए बैंक में जा रहा है। दरअसल उस दिन पीको रिवेरा बैंक से पुराना नोट लेके जाके बदलने वाला था, इसलिए मैरीमैन उस बैंक को चुना था। इधर जितना देर में निक समझ सकता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब तक मैरीमैन और एमसन डॉलर का बॉक्स लेके फेडरल बैंक में घुस जाता है। इधर बॉस को वहां घुस के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को बंद करने की कोशिश करता है। बैंक में इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाने से बैंक के कर्मचारियों को 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जब तक इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम दूर किया जाए। आगे देखते हैं कि मैरीमैन का डॉलर का बॉक्स के अंदर डॉनी छुपा हुआ था। डॉनी वहां बैठ के एक डिवाइस से सीसीटीवी सिस्टम में कुछ खराबी कर देता है। उसके बाद तुरंत वहां से निकल के पुराना नोट बैग में भर के डस्टबिन में डालने लगता है, ताकि जब डस्टबिन को फेंकने जाएगा वहां से सारे नोट को कलेक्ट कर सके। उसके बाद सब कर्मचारी वापस आने लगता है और डॉनी एक वेंटिलेशन पाइप से वॉशरूम में आ जाता है, जहां उसने पहले से एक खाने का पैकेट छुपा के रखा था। अब वो वहां से पैकेट लेके एक कर्मचारी को डिलीवर करके बाहर आता है। इधर पीको रिवेरा बैंक से लाया गया पुराने नोट लेने के बाद बैंक स्टाफ मैरीमैन और एमसन को जाने देता है। अगले सीन में देखते हैं एक कचरा वैन बेसमेंट से डस्टबिन लेके निकल रहा है, जिसमें डॉनी सारे नोट डाल दिया था। और थोड़ी देर में और एक बिल्कुल एक जैसा वैन को रास्ते के साइड में खड़े देखते हैं। अब दोनों वैन का सस्पेंस को हम बाद में जानेंगे। इधर बॉस को पिस्टल लेके कचरा वाला गाड़ी का पीछा करता है और उसका ड्राइवर को उतर के खुद गाड़ी लेके चला जाता है। उसके बाद डस्टबिन से सभी पैसा भरा बैग को अलग करके अपने कार में डाल देता है और अपना कपड़े निकाल के जला देता है।
इधर निक और उसके टीम बैंक के सामने जाता है और डॉनी को देख के उसे पकड़ लेता है। डॉनी के पास से बाकियों का भी लोकेशन जान लेता है। अब निक डॉनी का दिया हुआ लोकेशन से कार लेके जाने लगता है। एक वक्त मैरीमैन का कार देखता है। तुरंत निक अपना कार घुमा के मैरीमैन का पीछा करने लगता है। एक वक्त दोनों एक ट्रैफिक में फंस जाता है। अब मैरीमैन समझ जाता है कि वो पकड़ा गया। तब वो बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के ऑटोमेटिक राइफल लेके निक और बाकी पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग चालू करता है। फायरिंग में पुलिस का एक बंदा मर जाता है। इधर पुलिस की गोली से बॉस को भी मर जाता है। अब मैरीमैन और एमसन फायरिंग करते करते भागने लगता है, लेकिन एमसन को भी गोली लग जाता है और वो मर जाता है। बाकी बचा मैरीमैन। मैरीमैन अब राइफल फेंक के एक पिस्टल लेके निक पर गोली चलाता है, जिसमें एक गोली निक के हाथ पे लगता है। इसके बाद मैरीमैन एक कंटेनर के ऊपर से जंप करके भागने लगता है, लेकिन निक मैरीमैन को निशाना लगा के कंटेनर के दीवार पे फायर करता है, जिसमें कुछ गोली दीवार चीर के जाके मैरीमैन को लगता है। लेकिन बुलेट प्रूफ रहने से मैरीमैन मरता तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। एक वक्त मैरीमैन और निक आमने सामने आ जाता है। वहाँ मैरीमैन निक को शूट करने से पहले निक उसे शूट करके मार देता है। उसके बाद कार में आके देखता है कि डॉनी वहाँ से भाग गया है। निक मैरीमैन का कार का डिक्की खोल के देखता है कि वहाँ नष्ट किए गए पैसों के डस्ट के अलावा और कुछ नहीं। निक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग ये सब डस्ट के लिए क्यों अपना जान दिया है। उसके बाद निक घर वापस जाके फिर शुरुआत से सोचने लगता है, जब से खाली ट्रक चोरी हुआ था। निक दीवार में लगा सबका फोटो देखता है और देखता है कि वहाँ डॉनी के अलावा सब मर गया है। फिर निक डॉनी का पता करने एक बार में जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि डॉनी 2 दिन पहले नौकरी छोड़ दिया है। तब निक वहाँ बैठे बियर पीते पीते देखता है कि उस बार में फेडरल बैंक का भी कुछ कर्मचारी भी आता है। बार के दीवार में एक फुटबॉल टीम का फोटो देखता है, जिसमें मैरीमैन और उसके साथी के साथ डॉनी का भी फोटो है। निक बार से निकल आता है और देखता है कि बार के सामने फेडरल बैंक का और एक ब्रांच है और मैरीमैन का टीम वहीं से चोरी को अंजाम दिया है। अब निक के सामने पूरा कहानी क्लियर हो जाता है और यहीं पे हमें मूवी का असली ट्विस्ट पता चलता है। दरअसल डॉनी इस चोरी का मास्टरमाइंड था और वो मैरीमैन को यूज करके बैंक से पैसा चुराया है। फेडरल बैंक का बहुत कर्मचारी डॉनी के बार में आता था और उनसे दोस्ती करके डॉनी बैंक का एक्सेस कार्ड और विजिटर पास ले लिया था और खाना डिलीवरी के नाम से बार बार बैंक में जाके बैंक का पूरा नक्शा अपने दिमाग में उतार लिया था और बाद में वही नक्शा कागज में उतार के मैरीमैन को दिया था। लास्ट में जब वो पकड़ा जाता है तब वो मैरीमैन के टीम का सबका लोकेशन बता दिया था ताकि सब पुलिस के हाथों मर जाए, और इसी बीच वो हथकड़ी खोल के कार से भाग जाता है। इसलिए वो 2 एक जैसा ट्रक का इंतजाम किया था, जिसमें पहले से ही एक ट्रक से नोट निकाल के दूसरे ट्रक में डाल दिया था और फिर पैसा लेके भाग गया था और फिर पूरा पैसा को टायर में भर के बाहर भेज दिया था। जहां पूरा सीन समझने के बाद निक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉनी लंदन में एक बार में काम कर रहा है। वहाँ एक आदमी आके डॉनी से ड्रिंक मांगता है। डॉनी उनसे बात करके जानता है कि उनका डायमंड एक्सचेंज का बिजनेस है। अब डॉनी उनसे डायमंड के बिजनेस को लेकर बात कर रहा है। कौन जाने डॉनी का अगला कौन सा चोरी का प्लान है। और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।